एनएएस रिपोर्टिंग को समझना जिला स्तर पर सभी कक्षाओं और विषयों में। नमस्कार। एनएएस 2021 जिला स्तरीय रिपोर्ट को समझने के मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम सभी विषयों और कक्षाओं में राज्य स्तर के निष्कर्षों को पढ़ने और व्याख्या करने के तरीके पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि हम एनएएस 2021 जिला स्तर की रिपोर्ट को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको सबसे पहले nas.gov.in या फिर ncert.nic.in/nas.php पर जाना है और फिर रिपोर्ट कार्ड टैब पर क्लिक करके आप रिपोर्ट देख सकते हैं। रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए एक्सेस रिपोर्ट कार्ड 2021 बटन पर क्लिक करें। यहां आपको राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर की रिपोर्ट मिलेंगी। यदि आप किसी विशेष जिले के लिए जिला स्तरीय रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो जिला रिपोर्ट टैब पर क्लिक करें और फिर सूची के उपयुक्त राज्य और जिला का चयन करें। अब आप चयनित जिले के रिपोर्ट के लिए डैशबोर्ड देख पाएंगे। आप यहां रिपोर्ट व्यू बटन पर क्लिक करके जिला के लिए रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। क्या आप रिपोर्ट में शामिल महत्वपूर्ण पहलुओं को जानना चाहेंगे? चलिए साथ में आगे बढ़ते हैं। जिला रिपोर्ट एनएएस 2021 के परिचय से शुरू होती है। रिपोर्ट कार्ड का पहला सेक्शन हाइलाइट जिले की जनसंख्या और शैक्षिक प्रोफाइल प्रदर्शित करता है और सर्वेक्षण में भाग लेने वाले स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों की संख्या के संदर्भ में सर्वेक्षण में भागीदारी भी दिखाता है। रिपोर्ट में आगे हमें विभिन्न कक्षाओं से संबंधित सेक्शन मिलेंगे। यह कक्षा 3 से शुरू होता है, फिर 5 और उसके बाद कक्षा 8 और 10। आइए कक्षा 3 के राज्य स्तरीय रिपोर्ट को समझने के साथ शुरू करते हैं। रिपोर्ट का यह सेक्शन विभिन्न विषयों में कक्षा 3 के लिए जिला स्तर पर एनएएस 2021 के रिपोर्ट दिखाता है। यह ग्राफ जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों के सही प्रतिशत में औसत प्रदर्शन को प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए यहां कक्षा 3 भाषा के लिए हम देखते हैं कि जिले के औसतन छात्रों ने 65% प्रश्नों का सही उत्तर दिया, जबकि राज्य और राष्ट्रीय स्तर के लिए प्रतिशत क्रमशः 57% और 62% है। इसी तरह अन्य विषयों, गणित और कक्षा 3 के लिए ईवीएस का प्रदर्शन भी यहां देखा जा सकता है। अगला सेक्शन कक्षा 3 के लिए मूल्यांकन किए गए प्रत्येक विषय के लिए विभिन्न प्रदर्शन स्तरों पर छात्रों के प्रतिशत को दर्शाता है। एनएएस रिपोर्टिंग के तहत 4 प्रदर्शन स्तरों का उपयोग किया गया है: बुनियादी से नीचे, बुनियादी, कुशल और उन्नत। आप रिपोर्ट में ही इन स्तरों का समग्र विवरण पा सकते हैं। एनएएस रिपोर्टिंग के तहत उपयोग किए गए प्रदर्शन स्तरों का निर्माण एक वैज्ञानिक मानक प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। प्रत्येक कक्षा और विषय स्तर पर कवर किए गए कक्षा अथवा विषय विशिष्ट सामग्री मानकों द्वारा सूचित स्तरों की वैचारिक परिभाषाएं, और एनएएस मूल्यांकन उपकरण और डेटा का उपयोग करके कट ऑफ स्कोर सेट करना। अधिक विवरण के लिए कृपया एनएएस प्रदर्शन स्तर और स्केल्ड स्कोर की व्याख्या करने वाला वीडियो देखें। स्क्रीन पर दिखाई गई टेबल प्रत्येक प्रदर्शन स्तर में छात्रों का प्रतिशत दिखाती है और पाठकों को तत्काल निदान की योजना बनाने के लिए बुनियादी से नीचे और बुनियादी स्तरों में छात्रों के एक बड़े अनुपात के साथ विषय क्षेत्र की पहचान करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए कक्षा 3 में भाषा के लिए जिला में लगभग 28% छात्र बुनियादी स्तर से नीचे हैं, जिसका अर्थ है कि वे अभी भी विकास के प्रारंभिक चरण में हैं और कक्षा स्तर की भाषा दक्षता को विकसित करने के लिए हर स्तर पर
मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अगला सेक्शन कक्षा 3 के लिए जिला स्तर पर लिंग के आधार पर अलग अलग छात्रों के प्रदर्शन और भागीदारी को दर्शाता है। दाईं ओर डेटा कक्षा 3 के सर्वेक्षण में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों के प्रतिशत में लिंग के आधार पर भागीदारी नमूना दिखाता है। उदाहरण के लिए दिए गए जिले में कक्षा 3 के लिए NAS 2021 सर्वेक्षण में भाग लेने वाले कुल छात्रों में से 46.8% लड़के, 53.2% लड़कियां और 0% ट्रांसजेंडर थे। बाईं ओर ग्राफ जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न विषयों में लड़कों, लड़कियों और ट्रांसजेंडर के सही प्रतिशत प्रदर्शन को प्रदर्शित करता है। इससे जिला प्रतिनिधियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक विषय पर लड़कों, लड़कियों और ट्रांसजेंडर के सीखने के स्तर की तुलना करने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए यहां कक्षा 3 की भाषा के लिए जिला स्तर पर लड़कों का औसत प्रदर्शन 65% है, जो दर्शाता है कि जिले में लड़के 65% प्रश्नों का सही उत्तर देने में सक्षम थे, जबकि उनकी तुलना में लड़कियों ने 64% सही उत्तर दिए। जब भाषा पर राज्य और राष्ट्रीय स्तर के प्रदर्शन की तुलना की जाती है, तो हम देख सकते हैं कि लड़कियां राज्य स्तर पर लड़कों की तुलना में 58% के औसत प्रदर्शन के साथ बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, जो कि लड़कों का 56% है। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर हम देख सकते हैं कि लड़कियां लड़कों और ट्रांसजेंडर के प्रदर्शन की तुलना में 63% के औसत प्रदर्शन के साथ बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, जो क्रमशः 61% और 46% हैं। रिपोर्ट में आगे आप कक्षा 3 के लिए जिला स्तर पर स्कूल के स्थान के आधार पर प्रदर्शन और भागीदारी को देख सकते हैं। दाईं ओर डेटा ग्रामीण और शहरी स्कूलों द्वारा कक्षा 3 में सर्वेक्षण में भाग लेने वाले कुल स्कूलों के प्रतिशत को दिखाता है। बाईं ओर ग्राफ राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन के साथ साथ विभिन्न विषयों में जिले के ग्रामीण और शहरी स्कूलों में छात्र के प्रदर्शन को दिखाता है। इससे जिला प्रतिनिधियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक विषय पर ग्रामीण और शहरी स्कूलों में सीखने के स्तर की तुलना करने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए यहां कक्षा 3 भाषा के लिए हम देख सकते हैं कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों के छात्र 62% प्रश्नों का सही उत्तर देने में सक्षम थे, जबकि शहरी क्षेत्रों के स्कूलों के छात्र 67% प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम थे। भाषा के लिए राज्य और राष्ट्रीय प्रदर्शन स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों ने शहरी क्षेत्रों के स्कूलों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। यह सर्वेक्षण कक्षा 3 के लिए जिला स्तर पर स्कूल प्रबंधन प्रकार द्वारा अलग अलग प्रदर्शन और भागीदारी को दर्शाता है। हम देख सकते हैं कि दाईं ओर जिला के लिए एक चार्ट दिया गया है, जिसमें स्कूल प्रबंधन द्वारा स्कूलों की भागीदारी और कक्षा के लिए सर्वेक्षण किए गए कुल स्कूलों के प्रतिशत को दिखाया गया है। टेबल के बाईं ओर हम छात्रों के विभिन्न विषयों के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न स्कूल प्रबंधन प्रकारों के प्रतिशत को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए जिला स्तर पर भाषा के लिए प्राइवेट स्कूलों का 67% के साथ सबसे अधिक प्रदर्शन है, जबकि राज्य सरकार के स्कूलों का प्रदर्शन 64%, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों का प्रदर्शन 60% और केंद्र सरकार के स्कूलों का प्रदर्शन 59% है। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर राज्य के सरकारी स्कूल सहायता प्राप्त, निजी मान्यता प्राप्त और केंद्र सरकार के स्कूलों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस रिपोर्ट का अगला सेक्शन कक्षा 3 के लिए जिला स्तर पर सामाजिक समूह द्वारा प्रदर्शन और भागीदारी को दर्शाता है। दाईं ओर डेटा जिला में सामाजिक समूह द्वारा भागीदारी नमूना प्रतिशत दिखाता है, जिसे कक्षा 3 के लिए
सर्वेक्षण किए गए विभिन्न सामाजिक समूहों में छात्रों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। बाईं ओर ग्राफ राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन के साथ साथ जिले के विभिन्न सामाजिक समूहों में छात्रों के प्रदर्शन को प्रदर्शित करता है, जो प्रतिशत सही में दिखाया गया है। उदाहरण के लिए जिला स्तर पर भाषा के लिए सामान्य समूह के छात्रों ने 70% के साथ उच्चतम प्रदर्शन किया, जबकि अनुसूचित जाति समूह के छात्रों ने 67%, एसटी समूह के छात्रों ने 66% और ओबीसी समूह के छात्रों ने 62% प्रदर्शन किया। राज्य स्तर पर एससी समूह के छात्र एसटी, ओबीसी और सामान्य समूहों के छात्रों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य समूह के छात्र एससी, एसटी और ओबीसी समूहों के छात्रों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। रिपोर्ट का अगला सेक्शन कक्षा 3 के लिए मूल्यांकन किए गए सभी सीखने के परिमाणों पर जिला, राज्य और राष्ट्रीय औसत प्रदर्शन प्रदान करता है। यह टेबल भाषा, गणित और ईवीएस में कक्षा 3 के सीखने के प्रतिफलों को दिखाती है और जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर औसत प्रतिशत भी दिखाती है। उदाहरण के लिए इस जिला में गणित में M302 में छात्रों का औसत प्रदर्शन 73% है। जैसे आप देख सकते हैं, कुछ सीखने के प्रतिफलों को इस प्रतीक के साथ दिखाया गया है। यह उन प्रतिफलों को दिखाता है जहां औसत प्रदर्शन 50% से कम है। उदाहरण के लिए यहां कक्षा 3 के लिए LOM309 जिला स्तर पर 48%, राज्य स्तर पर 43% और राष्ट्रीय स्तर पर 43% का औसत प्रदर्शन है, और सभी को इस प्रतीक के साथ चिन्हित किया गया है, जो यह दर्शाता है जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर ये कम प्रदर्शन करने वाले प्रतिफल हैं। जिला प्रतिनिधि इस जानकारी का उपयोग जिला स्तर पर कम प्रदर्शन करने वाले प्रतिफलों की पहचान करने के लिए कर सकते हैं और स्कूल अधिकारियों को उचित कार्य योजना बनाने के लिए सूचित कर सकते हैं। जिला रिपोर्ट के तहत कक्षा 3 के लिए यह आखिरी सेक्शन छात्रों, शिक्षकों और स्कूलों को NAS 2021 के हिस्से के रूप में प्रशासित पृष्ठभूमि प्रश्नावली के माध्यम से प्राप्त जानकारी को दर्शाता है। यह सेक्शन छात्र, स्कूल और शिक्षक से संबंधित प्रश्नों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जो सीखने के उपलब्धि को प्रभावित करते हैं। जिला प्रतिनिधि इस जानकारी का उपयोग फीडबैक देने और महत्वपूर्ण रूप से डेटा के विश्लेषण करने के लिए सीखने के परिमाणों पर प्रदर्शन करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा 2021 में पृष्ठभूमि प्रश्नावली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा महामारी के दौरान सीखना और अनुभव करना था। जिला के प्रतिनिधि इस जानकारी का उपयोग छात्र के प्रदर्शन में सीखने में आए अंतर को समझने के लिए कर सकते हैं। इस तरह जिला स्तर पर कक्षा 3 की रिपोर्ट का अंत होता है। आप इसी तरह कक्षा 5, 8 और 10 के परिमाणों को समझ सकते हैं। आशा है कि इस वीडियो से आपको यह समझने में मदद मिली होगी कि NAS 2021 के लिए जिला स्तर पर रिपोर्ट कैसे पढ़ें।